कि सूर जो हैं वो बहुत बड़े, उनके पिताजी बहुत बड़े जो व्यक्ति थे, करोड़पति अपने समय के थे। और सूर जो बचपन से एक ही आंख उनकी थी, एक ही आंख से देखते थे, एक आंख थी नहीं। आप जानते हैं कि करोड़पति पिता का अकेला लड़का और एक आंख से देखने वाला तो शौकीन तो होगा ही। सूर शौकीन बहुत थे नृत्य देखने के, है ना, जो गाना सुनने के। एक वहां पर एक महिला थी, उसके यहां वो जाते थे, और नृत्यांगना थी, वहां जाते थे। पिता का सारा पैसा वहां पे उड़ा दिया, पिता का सारा पैसा वहां पे सूर ने उड़ा दिया। सूर की शादी हो चुकी थी, महेश नाम था, शादी हो चुकी थी। पत्नी से कभी नहीं मिलते थे क्योंकि टाइम ही नहीं था। कभी ठुमरी चल रही है, कभी कुछ चल रहा है, कभी कुछ चल रहा है। एक्चुअल में आपने देखा होगा कि अगर आप दुनिया में डूब गए तो दुनिया आपको और डुबाएगी। आज भी वैसा ही है। जो इस प्रवृत्ति में है, आप उससे जाके ये कहिए कि भैया ये काम छोड़ के ये करो, क्या यार पागल हुए हो, ये काम क्यों करेंगे, मजा इसी में है, ये काम करेंगे, ये अच्छा है, ज्यादा अच्छा काम है। अब सूर वहीं अपना समय देते थे। एक बार बीच में जो पिता की मृत्यु हो गई, पिता वैसे ही दुखी रहते थे। लोगों ने कहा कि आपके पिताजी का देहांत हो गया। कहे रुकिए, अभी ताल ठुमरी चल रही, रुको, पहले इसको पूरा करने दो। ये स्थिति हो जाती है। जब आप अपने में नहीं रहते हैं तो आप दूसरे में रहते हैं, और जब आप दूसरे में रहते हैं तो आप अपना कुछ नहीं कर सकते। अब सूर को फिर भी लोगों ने बुलाया, कहे अरे यार आओ चलो, गए, फिर वहां पहुंच गए। फिर थोड़ा मोड़ा जो पैसा था वो सब भी ले जाके दे दिया, सब पैसा दे दिया। उसके बाद एक दिन पहुंचे, पैसा तो खत्म हो गया था। भाई पैसे की भी एक लिमिट है। आपको 10 करोड़ रुपए मैं दे दूंगा आपको, आप जाके अभी जो जो 2-3 करोड़ का घर खरीदिए, 1-2 करोड़ की गाड़ी खरीद लीजिए, उसके बाद 1-8 करोड़ का कहीं इन्वेस्टमेंट मार दिए, खत्म पैसा। उनके साथ भी यही हुआ। उसने कहा कि अब अंदर मत आना, पैसा नहीं है ना। कहे नहीं। कहे अंदर नहीं, बाहर निकलो। कहे तुम हमसे प्रेम करती हो। कहे कोई प्रेम नहीं, प्रेम पैसे से है अपना। अब सूर को आई गुस्सा, मार दिया उसको चाकू। मार दिए चाकू तो राजा के यहाँ मुकदमा लग गया। राजा ने कहा फांसी दे दो इसको, फांसी दे दो। तो उसकी पत्नी आई, पत्नी ने कहा ये क्यों मारेंगे, मैंने मार दिया, मेरे पति को बरगला रखा था, पूरे घर का पैसा लूटा दिया, सब पैसा खा गई, इसलिए मार दिया, मैंने मारा। अब सूर ने कहा मारा मैंने ही, और ये अपने ऊपर ले रही है, मैंने इसको कभी पूछा नहीं जीवन में, कभी पूछा नहीं। भाई मान लीजिए आपकी पत्नी या कोई भी महिला है, अगर आप सम्मान उसका नहीं करें लेकिन वो आपकी जान बचा दे तो क्या होगा। अब सूर को बड़ी बेइज्जती महसूस हुई कि इस महिला के सामने अब मैं कैसे घर में रहूंगा। इसको कुछ समझा नहीं, तो सूर वहां से निकल गए वृंदावन के लिए। महेश नाम का व्यक्ति सूर की तरफ बनने के लिए अग्रसर। वहां एक व्यक्ति बहुत बड़ा सेठ था, धर्मात्मा था। उसकी आदत थी कि जो भी वृंदावन जो भी जाता था उसके पहले रास्ते में वो उनको भोजन कराता था, कपड़े देता था संतों को, कोई समस्या में हो तो कुछ पैसे भी देता था। ये अपना 3-4 दिन से चले थे भूखे प्यासे, भूख भी लगी थी। इनको पकड़ लिया उनके चेलों ने, रुको थोड़ा खाना खाओ। कहे खाना तो नहीं खाऊंगा। कहे नहीं, हमारे सेठ का आदेश है, बिना खाना खाए नहीं जा सकते। पहुंचे वहां पे, जैसे ही जो सेठानी को देखा तो वही नृत्यांगना दिखाई दी जिसको मारा था। कहे तुम अभी जिंदा हो। उसको कुछ समझ में नहीं, इन्होंने कहा नहीं तुम जिंदा हो अभी क्या। सेठ ने कहा अरे भोजन करिए, और जो चाहिए वो तो। कहे नहीं भोजन नहीं, अगर सेठानी जी भोजन हमें कराएंगे तो हम भोजन करेंगे। कि आदमी की प्रवृत्ति जो है वो छोड़ती कहाँ है पीछा। कहे कि जो सेठानी है उनको उनको कहिए भोजन कराएं, वो हम एकांत में करेंगे। सेठ ने कहा यार अच्छा ये बाबा मिला, एकांत में भोजन करेगा, ऐसा तो कोई नहीं मिला। तो फिर सेठानी ने कहा कि देखो भगवान परीक्षा भी लेते हैं, हो सकता है परीक्षा ले रहे हो, कराने तो भोजन, देखा जाएगा, अगर कोई दिक्कत होगी तो मैं मैसेज कर देंगे।
एकांत में जब भोजन लेके पहुंची चांदी के थाल में, तो सूर्य को दिखाई दिया फांसी का फंदा। फांसी का फंदा एकदम ऐसे आता हुआ, खाना नहीं दिखाई दिया। सूर्य ने कहा यार, एक महिला को मार के आए हैं, एक महिला उसी में दिख रही है वैसी ही से। मेरे जीवन में ये जो आंखें दिखा रही हैं, वो आंखें सही नहीं दिखा रही हैं, केवल यहाँ पे इस दुनिया में मुझसे पाप करवा रही हैं। तो उन्होंने कहा सुई ले आओ माता जी। जैसे ही माता जी का, उस महिला का तुरंत ही थोड़ा आया साहस की, भाई ये तो माता जी बोल रहा है, ठीक है, कम से कम लग रहा है कोई मामला। सुई लेके आई तो उन्होंने पूछा क्या करोगे सुई? कहीं सुई से थोड़ा प्रेम जो है मेरा टूट गया है, उसकी सिलाई करूंगा। तो एक आंख से तो देखी, तो बस खाली एक ही आंख से देखते थे, एक तो पहले से ही शहीद थी, दूसरी आंख भी शहीद कर दिया, और अभी नए नए अंधे हुए थे। और सब लगे चिल्लाने, सेठ भी चिल्लाने लगा, ये क्या किया बाबा जी, अपनी आंख फोड़ ली तुमने। कहे आंख फोड़ ली, जब ऐसी हमारी जो प्रवृत्ति हो गई है, जो हमें हर जगह पाप दिखा रही है, हम जहां देख रहे हैं वहां पाप दिख रहा है, तो ऐसी वृत्ति ना रहे तभी ठीक है। हम देखना ही नहीं चाहते दुनिया को। अब ऐसा व्यक्ति है सूर्य, जो अभी लिखेगा और आपके सामने वो पद आएगा। अब सूर्य एकदम नया ताजा अंधा, ताजा अंधा कोई हो जाए उधर सीढ़ी तुरंत गिर जाएगा। अरे जो पुराने अंधे बचपन से होते हैं, उनको सब आइडिया रहता है कि कितनी दूर में कितना एंगल का कोण बना निकल लेना है। तुम नहीं भी पकड़ोगे हाथ, तब भी वो सड़क पार कर देंगे, लेकिन जो नया होगा वो नहीं पार कर पाएगा। अब सूर्य ने रास्ता पकड़ लिया वृंदावन का, थोड़ी दूर गए, एक था जंगल में कुआं, उसी में गिर गए। 20 फीट का कुआं, लगभग 5 साढ़े 5 फीट उसमें पानी था, ज्यादा पानी नहीं था, नहीं तो उसी समय मर गए होते। पानी ज्यादा नहीं था, इतने पानी था। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन बीत गए। अब सूर्य को लगा अब तो बचना तो है नहीं, कहाँ गिरा हूं ये भी नहीं पता चल रहा है, कितनी इसमें गहराई ये भी नहीं पता चल रहा है। अब कृष्ण कृष्ण, हे कृष्ण, हे गोविंद, हे मुरारी, केवल यही, और सब भूल गए। क्या नाच, क्या गाना, क्या माता, क्या पिता, सब भूल गए। 7वें दिन एक बच्चे का हाथ उस कुएं में पहुंचा। उसने कहा बाबा हाथ पकड़ो। तुम यहाँ कौन हो भैया, इतने अंदर कुएं में हाथ तुम्हारा आ गया? पकड़ो बाबा हाथ, मजाक नहीं, ऊपर आओ। हाथ पकड़ के बाहर किया। सूर्य ने हाथ कस के पकड़ लिया। कहे ना, पहले बताओ कौन हो तुम? कहे गोपाल। कहे कौन गोपाल? कहे जंगल में रहता हूं मैं, मेरे माता पिता ये वो 3-5 उन्होंने बताया होगा। अब सूर्य ने कहा नहीं भैया, इतने गहरे कुएं में जब मैं गिरा तो मुझको आभास हुआ इतना गहरा है, तुम्हारा हाथ ही मैं पकड़ पाया और कोई अंग छू नहीं पाया, कितना लंबा हाथ तुम्हारा। तब वहां पर कृष्ण ने हाथ कहा छोड़ो मेरा हाथ जल्दी। हाथ छोड़ा नहीं तो हाथ छुड़ा दिया, और फिर सूर्य से कहा यहीं से धीरे धीरे पकड़ के रास्ता वृंदावन निकल जाओ, तुम्हारा वृंदावन में ही कल्याण होगा। फिर वहीं पे सूर्य ने पहला पद कहा, कर छुड़ाए जात हो निबल जान के मोही, हृदय से जब जाओगे सबल बहुंगा तो ही। अभी तो हाथ छुड़ा के जा रहे हो, मैं निर्बल हूं ना, अंधा हो गया इसलिए। उस समय तुमको सबल समझूंगा, जब तुम मेरे अंदर से चले जाओगे हृदय से, तब मैं तुमको सबल मानूंगा। और उसी समय से सूर हो गए। और वहां पहुंचे तो कृष्ण की उन लीलाओं का वर्णन करते थे जो सामान्य रूप से आज तक कोई नहीं कर पाया। कृष्ण की मूर्ति का जो श्रृंगार होता था, अंधे होने के बाद भी वही श्रृंगार का हूबहू वर्णन सूर करते थे। तो पहले लोगों ने कहा कि इसको सब दिखाई देता है, सूरा सब देखता है। मंदिर में बड़ी उनके ऊपर जो सीबीआई बैठ गया, आईबी सब उनके ऊपर लग गया, कुछ न कहो बाबा ये फर्जी है। एक दिन सूर्य ने उस तरफ अपना सर करके गाया जिधर मूर्ति नहीं थी। पूरे कपड़े निकाल दिए गए कृष्ण के, चूंकि वो तो बाल कृष्ण, तो कपड़े निकाल दे। उसके बाद सूर्य खूब हंसे, कहे आज भय हैं कृष्ण नंग मनंगा, माखन खेलत करत उछंगा। जितने वहां बाबा महंत थे सब पैर पकड़ कहे आप महापुरुष हैं, आपको ये भी गाने की आज से जरूरत नहीं, आप केवल कृष्ण की भक्ति करिए।
ये है सूर का जीवन परिचय।